जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। भक्तों, आज है सावन महीने का चौथा सोमवार। सावन का पावन महीना चल रहा है और है अष्टमी तिथि। ये संयोग पड़ने से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया योग बन जाता है। जब हम व्रत करते हैं या कथा सुनते हैं तो हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में सोमवार पड़ना और अष्टमी तिथि यानी कि भगवान शिव का दिन और अष्टमी यानी कि माता लक्ष्मी का दिन। माता लक्ष्मी को अष्टमी अति प्रिय है, तो धन व्यापार की भी वृद्धि होती है इस कथा को सुनने से और आज के दिन पूजा व्रत करने से। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुन लेते हैं तो भी आपको फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव को पता है कि हम अपने दिल से ये काम कर रहे हैं तो वो हमें सुख की प्राप्ति देते हैं। मंदिर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर पे आप पूजा कर सकते हैं। अगर शिवलिंग है तो आप घर पे शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप एक गिलास को मांज करके अच्छे से साफ कर ले और उसके अंदर जल भर के रख दे। नया गिलास है तो बहुत अच्छी बात है, फ्रीजर में रख दे और उसके बाद 2-3 घंटे बाद आप उसे निकाल करके देखें। एक प्लेट में उल्टा करके निकाल ले तो वो बिल्कुल शिवलिंग का रूप हो जाएगा। थाली के अंदर आप निकाल ले और उसके ऊपर आप बैठ करके जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं और सबके जो चढ़ाते हैं उनका अलग अलग फल होता है। चावल चढ़ाने से धन की अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद चढ़ाने से मित्रता की प्राप्ति होती है। अगर किसी के मित्रता नहीं है तो मित्रता की प्राप्ति होती है। जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है। रोग का नाश होता है और घी चढ़ाने से लंबी आयु होती है और दही चढ़ाने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। दूध चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। इस तरह से जब हम पंचामृत चढ़ाते हैं तो सबका अलग अलग फल होता है। जब हम 5 चीजें एक साथ चढ़ा देते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। शिवलिंग के ऊपर ये सारी चीज चढ़ाए। आक धतूरा है तो वो चढ़ाए, नहीं तो आप बेलपत्तर है आपके घर में तो आप वहां चढ़ा दें। भांग के पत्ते हैं तो आप उन्हें चढ़ा दें, नहीं है तो आप सूखी भांग पूजा की दुकान पे मिलती है तो आप वो ला करके चढ़ा सकते हैं। कुछ भी नहीं है, चावल धो करके आप चढ़ा दीजिए। चावल शिव जी को अति प्रिय है, धो करके उन्हें चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें उसमें कोई टूटा हुआ चावल एक भी ना हो। और टूटा हुआ है तो उन्हें आप निकाल दें। उन्हें आप धो करके एक मुट्ठी भर चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप तिलक लगाएं। रोली का तिलक नहीं लगता है भोलेनाथ को, आप इन्हें पीला चंदन का लगा सकते हैं, सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं। स्नान कराने के बाद आप उन्हें इत्र लगा सकते हैं किसी फूल में या फिर किसी रुई पे, या फिर ऐसे ही आप चढ़ा दें, इत्र चढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद आप इन पर फल चढ़ा सकते हैं। जो चालीसा है शिव चालीसा वो पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं। हर चीज पढ़ने का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब आप शिव चालीसा पढ़ते हैं तो भगवान भोलेनाथ अति प्रिय है भोलेनाथ को शिव चालीसा, तो आप वो पढ़ें। शिव की महिमा पढ़े, शिव रुद्राष्टक पढ़े, शिव पुराण पढ़े, जो आपसे पढ़ा जाता है आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सभी कुछ एक साथ पढ़ना है, जो आपका मन करे आप इसे पढ़े। जितना आपका टाइम हो आप उसका करें, नहीं तो आप सिर्फ नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और जाप करते करते आप इन्हें चढ़ाएं। अगर कुछ नहीं आता है तो आप सिर्फ ये जाप करके ये सारी चीज चढ़ाएं और उसके बाद आप कथा सुने। घर में सह परिवार अगर बैठ के कथा सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारों के साथ आप बैठ करके भगवान शिव की कथा सुने और उन्हें धूप दीप कपूर से उसके बाद उनकी आरती करें। कोई अगर आपने मिठाई बनाई है, मेवा की मिठाई बनाई है ताकि आप उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ा सके। अन्न की मिठाई नहीं चढ़ाते हैं, मेवा की मिठाई चढ़ाते हैं। जैसे खोया होता है उसकी चढ़ गई, पनीर की मिठाई वो है, अन्न ना हो उसके अंदर, ऐसी आप मिठाई उन्हें चढ़ाएं। मिश्री, सफेद मिश्री चढ़ा सकते हैं, जनेऊ चढ़ा सकते हैं, सुपारी चढ़ा सकते हैं, काली तिल चढ़ा सकते हैं, लौंग चढ़ा सकते हैं, इलायची चढ़ा सकते हैं, पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छा है अगर आप पान बना करके उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। कोई भी आप चीज उन्हें चढ़ाइए, सब चीज भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। देवाधिदेव महादेव यानी कि भोलेनाथ, भोले हैं वो,
वो किसी चीज़ से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल आप जल चढ़ा देते हैं तो भी भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद आप कहानी सुने तो हाथ में चावल के दाने ले लें और थोड़ा सा आप गुड़ ले लें हाथ में, और उसके बाद आप कथा करें, बैठ करके आराम से कथा करें। और कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए। जब आपने ये पूजा शुरू करी है उसके बाद आप बोलें बिल्कुल भी ना, और कथा को आप अच्छे से श्रवण करें। तो कथा इस प्रकार से है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। एक सेठ सेठानी थे, गांव में रहते थे। उनके पास सब सुख था, खूब पैसे वाले थे, खूब धन दौलत से सुखी थे वो, लेकिन वो बहुत दुखी रहते थे इतना सुख होने के बाद भी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र संतान नहीं थी। बहुत दुखी थे। 4 कोस दूर वो पूजा करने के लिए जाया करते थे। जब सेठानी जवान थी तब तो वो चली जाती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब रहने लग गई, क्योंकि वो 4 कोस दूर जाकर के पे पूजा करके आते महादेव जी की, और उसके बाद आके घर का उन्हें काम करना पड़ता था। तो धीरे धीरे उनको जैसे उम्र बढ़ने लगी तो वो थकने लगी, और वो कहने लगी कि देखो जी, आप एक बहू ले आओ तो मेरा थोड़ा सुख हो जाए कि वो काम आगे कर लें और मैं भगवान भोलेनाथ को अच्छे से पूजा कर आऊँ। अब मुझसे काम नहीं होता है। सेठ ने कहा कि मैं कैसे ले आऊं, बेटा बिना कैसे बहू ले आऊं, बेटा तो हमारे है ही नहीं। बामणी बोली, सेठानी बोली कि हमारे पास इतना धन है तो आप धन से ही बहू ले आए। साहूकार ने कुछ बैठ करके सोचा, कहने लगे कौन देगा बेटे की बहू, और उसके बाद फिर वैसे ही चलता गया। कुछ दिन बाद साहूकार ने कहा, सेठ ने कहा कि हे सेठानी, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो और उसमें कुछ सोने की मोहरें डाल दो। अब सेठ गया तो कहने 1 कोस दूर गया, 2 कोस दूर गया, आगे जाकर के देखा कि वहां पर कुछ लड़कियां खेल रही है। तो उनमें से वहां जाकर के वो खड़ा हो गया, देखता गया कि सारी लड़कियों ने अपना अपना घर बनाया, मिट्टी में खेल रही थी। तो सारी लड़कियों ने अपने अपने घर को तोड़ दिया, और एक लड़की थी, उसने भी, सबने कहा भाई तू भी तेरा घर को तोड़ दे। उसने कहा ना भाई, मैं तो मेरा घर नहीं तोड़ती, घर तो बहुत मुश्किल से बनता है, मैं तो घर नहीं तोड़ती। साहूकार ने कहा ये तो बहुत सियानी लड़की है, इसी के साथ मैं चलता हूँ, इसी को ही देखता हूँ कि ये कोई क्या करते हैं इनके घर के। जब वो गया तो लड़की के घर में बहुत गरीबी थी, और लड़की को सेठ ने कहा कि बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ गांव से, और मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, और मुझे कुछ खाना खिला दो, 2 रोटी खिला दो। तो उसने, लड़की ने कहा कि मैं मेरी माँ से पूछ करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जाकर के गई, माँ एक बटाऊ आया है, एक कोई मेहमान आया है, वो कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी खिला दो। तो कहने लगी बेटा, अपने घर में तो आटा वगैरह है नहीं, और अभी रोटी थी वो भी खा ली, अपने घर में तो है नहीं, कहाँ से दूं मैं रोटी। इतनी देर में सेठ ने कहा कि लड़की आई तो सेठ ने कहा बेटा, मेरे पास आटा है, तुम ये, मैं किसी के घर का खाता नहीं हूँ, ये आटा ले जा और इसे लेकिन छान लेना और मुझे इसी आटे की रोटी बना करके दे देना। लड़की आटा लेकर के चली गई, माँ से कहा माँ इसे छान लेना। माँ ने जब छाना तो उसमें काफी सारी मोहरें निकली, सोने की मोहरें निकली। तो लड़की की माँ ने सोचा अरे इतनी सारी मोहरें है। इतनी देर में लड़के के पिता भी आ गए कि इतनी मोहरें जब आटे में ही हैं, तो उन्होंने आटा को, मोहरें ले जाकर लड़की को दिया और बोला जा उस बटाऊ को दिया। जब लेकर के गई तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने, कि नहीं, मेरे तो घर में बहुत धन संपत्ति है, हमारे तो बहुत है, तुम ही रख लो, इधर उधर रख देते हैं हम तो। उन्होंने सोचा कितने पैसे वाले हैं। लड़की की माँ ने रोटी बना करके साहूकार को जब खिलाई, उसे लड़की के पिता ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, बुरा ना मानो तो मैं पूछूं। उन्हें कहा भाई मैं तो मेरा बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ, कोई लड़की अच्छी सी मिल जाए तो मैं ब्याह कर दूं, ब्याह रोपने जा रहा हूँ। तो साहूकार ने सीधा बोला कि भाई आप ब्याह रोपने जा रहे हो, मेरी लड़की अगर आपको पसंद है तो आप ब्याह कर लें, रोप दे, ब्याह पक्का कर दे। तो सेठ जी को तो यही उम्मीद थी, उन्होंने फटाफट से हाँ भर दी।
लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा हाँ भर के और थोड़ी सी रुपया वगैरह दे करके, नारियल वगैरह दे करके ब्याह का जो है पक्का करके आ गया। अब घर में आके उदास बैठ गया। सेठानी बोली उदास क्यों बैठे हो? कहते हैं अब वो ब्याह कैसे करेंगे? इतने में बेटे को, पिता को भी ये हो गया कि कहीं वो जवाब भी कुछ नहीं आ रहा है, कहीं पूछे तो सही कि ब्याह कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो उन्होंने उन्हें भेजा कि भाई अब कैसे ब्याह कब करेंगे, कैसे करेंगे, आप करो। तो लड़के के पिता ने कहा भाई मैं तो इसलिए आपसे नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा काशी जी पढ़ने गया है, अगर जल्दी है तो हम कांडा से शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ आप कर लो। लड़की के पिता ने कहा हाँ हम खांडे से ब्याह कर लेंगे। तो उन्होंने खांडा रख करके बेटे का ब्याह कर दिया। फेरा हो गए। अब बहू आ गई तो सारा काम छमछम करके सारा दिन करती रही काम। अब सेठानी को सुख हो गया। बहू से कहा था बहू चौका की जब आँच खत्म हो जाए तो दिए की आँच मत खत्म होने देना, और दिए की खत्म हो जाए तो चौके की आँच जो है मत खत्म होने देना। एक दिन दोनों आँच खत्म हो गई, बुझ गई। तो वो गई पड़ोसन के पास भागी भागी, पड़ोसन मुझे आँच दे दे। उसने कहा तू कौन है? कहने लगी मैं तो इनकी बहू हूँ। कहते बहू? इनके कहाँ से बहू आ गई? इनके तो बेटा ही नहीं है तो तू इनकी बहू कहाँ से आ गई? कहने लगी नहीं मेरा तो पति जो है काशी जी पढ़ने गए हुए हैं। कहते हैं अच्छा। फिर उससे कुछ देर बात करी और उसके बाद बोली तुझे बता कितने कोठे की चाबी दे रखी है? उसने कहा 6 कोठे की चाबी दे रखी है। कहते बहू होती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी ना देते? कहने लगी हाँ। आई और अपने जो गहने कपड़े थे उतार करके बैठ गई, छमछम करती जो फिर रही थी। आज वो एकदम सिंपल साड़ी में आकर के बैठ गई। और आई सास ससुर तो खाना मांगा तो उन्हें वो जली सी खिचड़ी बना करके दे दी। सासु ससुरा बोले बेटा बहू आज तो जो है खिचड़ी अलूनी है। कहने लगी मैं तो सदा की अलूनी हूँ बहू, आज तो खिचड़ी जली हुई है, मैं तो सदा की जली बड़ी हूँ। और इस तरह कह दी। तो सेठ सेठानी सोचे कि आज तो पड़ोसन की हवा लग गई, आज तो पड़ोसन की सीख लग गई है बहू को। कहते पड़ोसन की क्या सीख लगे? अगर आप मुझे बहू मानते हो ना तो मुझे 6 कोठे की चाबी दे रखी, 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दे रखी? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा उसमें तो कुछ भी नहीं है, कूड़ा कबाड़ा है, ये ले ले तेरी चाबी, ये पकड़ो। उनको हमें क्या करना है, तू ही इस घर की मालिकनी है, ये ले चाबी ले ले। और उन्हें चाबी दे दिया। दूसरे दिन फटाफट काम करके बैठ गई कब सासु ससुरा जाए और मैं कब 7वां कोठे की चाबी खोल करके देखूं। दूसरे दिन सासु ससुर भगवान को सींचने गए तो पीछे ऊपर भागी, फटाफट के ताला खोल के देखी तो देखते ही अचंबा करने लग गई। शिव पार्वती बैठे हैं और केला पीपल तुलसा उग रही है, नदी बह रही है और एक छोटा सा कंवर पूजा कर रहा है। बहुत सुंदर सा कंवर लड़का पूजा कर रहा है। बोले तू कौन? बोला मैं तेरा पति। बोला मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। बोले नहीं मैं पहले आ जाता हूँ और 1 महीना पहले बैठ करके मैं यहाँ पूजा पाठ करता हूँ और उसके बाद मैं फिर आता हूँ। तो वो फटाफट भागी भागी सारे कपड़े पहने, गहना गुठी पहनी और छमछम करती सारा काम कर लिया घर का और फटाफट भोजन बनाए, अच्छे से अच्छे प्रकार के भोजन बनाए और उधर उधर घूमती फिरे कि कब सासु ससुर आए, कब मैं बात करूं। सासु ससुर आए, बोले आओ सासू जी जो निकालूं। बोली बहू थके आ रहे हैं। ससुरा ने कहा नहीं निकलवा ले, नहीं तो ये फिर से बिचर जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। सासू बैठ करके जुएं निकलवाने लगी। तो जुएं निकलवाने के बैठी तो उसने कहा कि सासू जी आप कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा बेटा हम तो शिव पार्वती सींचने जाते हैं, यहाँ से 4 कोस दूर है। कैसा माँ जी शिव पार्वती तो अपने घर में है। कहने लगी बहू घर में छोड़ गांव में ही नहीं है। क्या चलो मैं दिखाऊं आगे आगे बहू, पीछे पीछे सासू। ससुरे ऊपर भागे भागे गए, जाके देखें तो शिव पार्वती बैठे हैं, केला पीपल तुलसा उग रही है और एक सुंदर सा लड़का पूजा कर रहा है। बोला तू कौन? बोले मैं तेरा बेटा। क्या मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, तू कहाँ से आया? कहने लगी भगवान की कृपा से आपको बेटा मिला है, भोलेनाथ की कृपा से आपको उन्होंने प्रसन्न होकर के बेटा दिया है और ये आपका पूजा का फल है। तो कहने लगी बेटा मैं मान जाऊंगी, ये मान जाएगी, लेकिन दुनिया कैसे मानेगी, मेरे रिश्तेदार कैसे मानेंगे?
दूसरे दिन वो चिंता में बैठी थी, वो कहने लगे कि चलो लोहे की आंगी पहन लो। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरा बेटा है। लोहे की आंगी पैर करके नदी के इस पार माँ खड़ी हो गई, उस पार बेटा खड़ा हो गया। लोहे की आंगी में से दूध की धार बेटे के मुंह में चली गई। सारे लोग ने मान लिया कि हाँ ये इसका बेटा ही है। सारे नगरी में हिला फिरा दिया कि सब कोई भोलेनाथ की पूजा करना। भोलेनाथ की पूजा करने से कोई भी आदमी के कोई दुख नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। जिन्हें बेटा नहीं होता उन्हें बेटा मिलता है, जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें संतान मिलती है। सुहागन महिला का सुहाग अमर रहता है, कंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। जिसकी जो मनोकामना होती सारी पूरी होती है। निर्धन को धनी बना देते हैं, अंधे को आंख देते हैं। ऐसे हैं मेरे देवादिदेव महादेव। घर में आई छमछम करके खूब अच्छी तरह से रहने लगी। उनके सुपात्र बहू आती है, जिन्होंने ये कथा सुनते हैं, करते हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं, उनके घर में सुपात्र बहू आती है। हे देवादिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है और इस कथा को जो कहे, सुने, सुनावे और जो हुंकारा भरे, उनकी सारी मनोकामना पूरी करना, उन्हें घर में सुख शांति देना और उनके बिल्कुल अच्छी बहू देना। उन्हें कहने सुनने वाली बहू, जो समझदार बहू हो, उनके घर में उनका आगमन करना, घर में बेटा पोता देना और घर में सुख शांति देना। इस तरह भोलेनाथ की कथा सुननी चाहिए। उसके बाद भोलेनाथ से क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। एक बिंदाइक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि बिंदाइक जी की कहानी सुनने के बाद नहीं सुने तो सारी चीज अधूरी रह जाती है। बिंदाइक जी की एक छोटी सी कथा कहेंगे हम, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल सी है। एक छोटा सा लड़का था, वो निकल करके घर से बाहर चला गया। कहने लगा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। सबने समझाया नहीं, निकल करके जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा कि ये मेरे नाम से निकला है, अगर मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा तो मुझे कलयुग में कौन मानेगा। तो भगवान जी एक आदमी का रूप धर कर आए और बोलने लगे कि बेटा तो कहाँ जा रहा है। कहने मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। कहने लगा मैं ही गणेश जी हूँ। कहने लगे अच्छा तो मांग, तुझे क्या चाहिए। लड़के ने कहा, गणेश जी अपने रूप में आ गए और उसे दर्शन दे दिए। और लड़के ने कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता है। कहने लगा जो तेरे को मांगना है वो मांग ले। उसने कहा कि हाथी की सवारी दे, सोना चांदी का घर में खिलौने दे, चौकी दे, सुंदर सी बहू दे और नौकर चाकरों का जो है घर में वास हो। इस तरह से मुझे सारी सुख शांति मिले। गणेश जी भगवान ने कहा बेटा तो छोटा सा दिखता था, सारा कुछ ही मांग लिया, जा तेरे ऐसे ही हो जाएगा। घर में आया, घर में आकर के कहने लगा देखे तो एक छोटी सी बहू बैठी है और घर में एकदम कोठी हो गई है, नौकर चाकर आ गए हैं, खूब हीरा मोतियां के सारा कुछ घर में झिलमिलाहट हो रही है कि ये माँ, ये गणेश जी से मैं मांग करके लेकर के आया हूँ, ये देखें। माँ बड़ी खुश हो गई और गणेश जी की पूजा आराधना करने लगी। इस तरह गणेश जी महाराज जो आपकी कथा को सुने, सुनावे, हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना को पूरी करना और हे गणेश जी महाराज हमारी रक्षा करना। इस तरह करने के बाद आप देवादिदेव महादेव की आरती कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप शिव रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं। जो शिव रुद्राष्टकम भोलेनाथ को अति प्रिय है वो जरूर आप पढ़िएगा और उसके बाद आप इसकी आरती जरूर करिए। छोटी सी आरती करेंगे, पौराणिक आरती करेंगे जो बिल्कुल पुराने जमाने की आरती है और साथ में जो है बहुत शास्त्र के अनुसार है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदियो भृंगी निरत करत है, नंदियो भृंगी निरत करत है, गुण भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गांधर्व सप्त सुर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी।
कल्प धूमि अरु पार जाति तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत है वीक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव के वासी। छौ तो ऋतु ऋतु फलत चढ़त है पुष्प चढ़त है बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है बाबा शंकर जी को ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्ध सिद्धि के दाता शंकर सदानंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता भोले जी को सुमिरन पूजा करता छूट जाय यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मना लगाई कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की कष्ट हरो व्याधा मोरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी के वासी बाबा वनासी। मेरी सुधली जो सेवक जान सदा चरणन को पायक जान हरि दर्शन को अपनो ज्ञान कृपा कीजो। आप तो प्रभु जी सदा सयानी बाबा व गुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध माफ कर भोले बाबा किंकर की विनती सुनियो। अभय ज्ञान दीजो हरि मोह को सकल सृष्टि के हितकारी। श्री भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन भूतनाथ बाबा भक्त निरंजन अलखनाथ बाबा भक्त निरंजन भव भंजन भव शुभकारी। काल हरो हरि कष्ट हरो हरि दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी भोले बाबा नमामि शंकर भवानी भोले बाबा। हर हर शंकर आप शरणम। सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े शिव जी मिले तो पूर्ण होए सब काम। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सांब सदा शिवाय नमः। देवादिदेव महादेव की जय शंभुनाथ की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवं। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग